तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुंदेली मास्टर में। आज टॉप के 20 सवालों की जा चौथी वीडियो है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 20 ही सवाल, और जिस सब सवाल परीक्षा में आए हुए हैं तो पूरी वीडियो बड़े ध्यान से देखने, बिना स्किप करे देखने, बिना निकारण देखने। तो चौथी क्लास है, शुरू कर रहे अपन। पहला सवाल का है आज को। तो पहला सवाल संविधान से है, और पहला सवाल अपनो अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 360 में किस काय की चर्चा है जो बताने हैं। वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रीय आपातकाल या फिर लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में है, तो जो तो अपना आंसर है नहीं यहाँ। ठीक है, तो अब तीन चीजें और बती। वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति की नियुक्ति और राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति होती नहीं है, चुनाव होते राष्ट्रपति को। ठीक है, अनुच्छेद 52 में लिखो है कि भारत को एक राष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो जो भी आंसर नहीं है, जो तो राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 से शुरू होते हैं, 60-61 पे मेन अनुच्छेद खत्म हो जाता। अब बचो ऑप्शन वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल। तो एक को मतलब है कि अनुच्छेद 360 में कोई ना कोई आपातकाल है। तो बता दें, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। कितने प्रकार के आपातकाल लगते हैं? 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। पहलो हो जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। पहलो आपातकाल लगाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरो आपातकाल लगाते हैं राजकीय आपातकाल। और चौथो आपातकाल लगाते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल मतलब पैसों से संबंधित। तो 3 आपातकाल लगाते हैं। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन मतलब राजकीय आपातकाल, और अनुच्छेद 360 में लगाते हैं अपनों वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक ही बार नहीं लागू हुआ है। तो अनुच्छेद 360 को संबंध का है, तो अपने ही प्रश्न को सही आंसर का है वित्तीय आपातकाल की चर्चा है अनुच्छेद 360 में। तो पहले क्वेश्चन से कितनी जानकारी मिली कि भारत में 3 प्रकार के कुल आपातकाल लगत। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगत, अनुच्छेद 356 में राजकीय आपातकाल की चर्चा है, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा है, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसकी चर्चा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना इतना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक। तो शास्त्रीय नृत्यों से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो पहली बात तो ये कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अब कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा अपन से? कथक शास्त्रीय नृत्य के लिए बात कही गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा अपना? कर्नाटक होगा, असम होगा, उत्तर प्रदेश होगा कि छत्तीसगढ़ होगा। तो जो कथक है उत्तर भारत में फेमस है, और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश और राजस्थान फेमस है। तो राजस्थान ऑप्शन में है नहीं, तो इस प्रश्न का अपना सही आंसर क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश कथक का शास्त्रीय नृत्य हो गया। ठीक है, देखो तो अब एक भरतनाट्यम होता है, मोहिनीअट्टम होता है, कुचिपुड़ी होता है, ओडिसी होता है, मणिपुरी होता है। ये सब क्या है? शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, ये बताने कहाँ कहाँ होते हैं। यहाँ से अपना क्वेश्चन क्या था? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो बता दिया उत्तर प्रदेश का। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। नेक्स्ट सवाल, महाभारत किसने लिखा है? महाभारत किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने, महर्षि वेदव्यास जी ने, विष्णुगुप्त ने, या फिर कालिदास ने। चारों नाम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो महाभारत लिखा है महर्षि वेदव्यास जी ने। महाभारत किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास जी ने। और वाल्मीकि ने क्या लिखा है? तो रामायण। ठीक है, रामायण किसने लिखी है? रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने, और महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखा है। और क्वेश्चन पूछे थे कि रामचरितमानस किसने लिखी है? तो रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने। विष्णुगुप्त का नाम सुना है?
विष्णुगुप्त चाणक्य का ही नाम था जिसने अर्थशास्त्र लिखा है। ठीक है, अर्थशास्त्र जिसने लिखा है, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? विष्णुगुप्त कह दो या चाणक्य कह दो, क्योंकि चाणक्य का नाम क्या है? विष्णुगुप्त। कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है, मेघदूत हो गई, कुमार संभव हो गई, रघुवंशम, ये सब किसकी रचनाएं हैं? कालिदास जी की रचना है। तो क्वेश्चन क्या था अपना, महाभारत किसने लिखा है? तो महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनीवा में, लंदन में, पेरिस में या फिर न्यूयॉर्क में? तो WHO का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनीवा में। WHO का मुख्यालय है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी। तो 7 अप्रैल को हर साल क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जेनीवा में इसका मुख्यालय है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और न्यूयॉर्क में UNO का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। नेक्स्ट सवाल, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? हाई कोर्ट। कितने हाई कोर्ट हैं भारत में कुल? तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इनके लिए कुल कितने हाई कोर्ट की व्यवस्था है? तो अभी भारत में सिर्फ 25 ही हाई कोर्ट है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा अपना बी, 25। भारत में हाई कोर्ट की संख्या 25 हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल, ब्यूटी पार्लर से मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 या फिर राष्ट्रीय जलमार्ग 4? तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा अपना राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। अगला सवाल, आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने, बहलोल लोदी ने या फिर सिकंदर लोदी ने या अकबर ने? 4 ऑप्शन है। आगरा शहर किसने बसाया था? क्वेश्चन देखने में सरल लगता है, लेकिन ऑप्शन जब आते हैं तो फिर हवा निकल जाती है कहाँ लगाने को आंसर। शाहजहां ने, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या फिर अकबर ने? कौन ने बसाओ तो आगरा? तो सिकंदर लोदी इस प्रश्न को सही उत्तर हो जाएगा। तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। अब बताना है तो आगरा शहर किस नदी के किनारे है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है आगरा? यमुना नदी के किनारे है। और आगरा में ही क्या है? ताजमहल। आगरा में ही क्या है? ताजमहल है, जो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, 9वां सवाल अपना, 2 ऐसे ग्रह जिनका एक भी उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, बताना भी कौन से 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है? पृथ्वी और शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध, मंगल और शनि? तो इस प्रश्न को सही उत्तर है बुध और शुक्र। इनके एक ही उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। तो ये प्रश्न को आंसर बी हो जे है। जब तक चले अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है अपनो माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं? तैराकी, शतरंज, क्रिकेट, बिलियर्ड्स?
ठीक है, तो माइकल फेल्प्स ये तैरने वाले हैं, बहुत अमेरिका की तैराक हैं ये। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा अपना? स्विमिंग रहेगा, तैराकी। बहुत सारे मेडल जीते इनने तो, माइकल फेल्प्स ने। ठीक है, तैराकी से संबंधित हैं। 11वां सवाल है, लाल चींटियों में पाया जाता है। लाल चींटियों में ऐसा क्या पाया जाता है जब वो काटती हैं तो तकलीफ होती है, दर्द होता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है, कि वेंजोइक एसिड पाया जाता है, कि फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, कि सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है? तो लाल चींटियों में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। जब ये अपने शरीर में जाता है तो दर्द होता है बहुत। ठीक है, तो लाल चींटियों में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल, दिन और रात एक समान कब होते हैं? जब सूर्य भूमध्य रेखा पे होता है, कि कर्क रेखा पे होता है, कि मकर रेखा पे होता है, कि इनमें से कोई नहीं? कब होते हैं दिन रात बराबर? तो पहले कंडीशन समझो। ये हम मान के चलो अपनी पृथ्वी, और तीन रेखा खींचेंगे, एक बिल्कुल पृथ्वी को जो बीच में से दो भागों में बांटते हैं उसको कहते हैं भूमध्य रेखा 0 डिग्री, विषुवत रेखा। ऊपर वाली लाइन 23.5 डिग्री को कर्क रेखा, और नीचे वाली 23.5 डिग्री को बोलते हैं मकर रेखा। तो जब सूर्य बीचों बीच होता है, ठीक है, मतलब भूमध्य रेखा पे होता है, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो दोनों तरफ दिन बराबर होगा, दोनों तरफ रात बराबर होगी, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो। ठीक है, तो सूर्य जब भूमध्य रेखा पर होता है तब पूरी पृथ्वी पर क्या होते हैं? दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1573 में, 1673 में, 1773 में, या फिर 1873 में? तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था भारतीय राजनीति को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, भारत में शासन करने के लिए इसी से शुरुआत की थी अंग्रेजों ने, रेगुलेटिंग एक्ट लागू करके। तो रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया था इन्हें 1773 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है जहाँ नोट छपते हैं? ठीक है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? नासिक, मुंबई, देवास, पंजाब? तो बैंक नोट प्रेस कहाँ पे है? देवास में। बैंक नोट प्रेस देवास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा भारत का 25वां राज्य कब बन गया? 25वां राज्य बना था गोवा, कब बना था ये बताना है। 1983, 1985, 1987 या फिर 1989? इस सवाल का सही उत्तर होएगा 1987। 1987 बनो तो गोवा भारत को 25वां राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कालिदास जी से है, तो निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास जी ने लिखी है? अभिज्ञान शाकुंतलम जाबिन की किताब है, विक्रमो विक्रमोर्वशीयम और रघुवंशम, ये भी दो ही किताबें इनकी हैं। मालविकाग्निमित्रम जाबिनी की किताब है कालिदास जी की। तो इस प्रश्न को सही आंसर क्या है अपनों? उपर्युक्त तो सभी, तो चार किताबें दी हैं, जो चार किताबें कालिदास जी की आए। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम और मालविकाग्निमित्रम, ये कालिदास जी की किताबें हैं। 17वां क्वेश्चन है अपना, 2011 की जनगणना से पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात 1961 की जनगणना में रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, लिंगानुपात मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसको कहा जाता है लिंगानुपात। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात 1961 की जनगणना में दर्ज किया गया था। अगला सवाल है, किस शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में था, उसको ध्वस्त कर दिया था बख्तियार खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था उसने। तो ये बनाया किसने था नालंदा विश्वविद्यालय, ये बताना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना
किसने करी थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाओ, तो कौन ने बनवाओ? तो कुमारगुप्त के शासनकाल में बनो तो नालंदा विश्वविद्यालय। 19वां क्वेश्चन है, गुप्त काल की मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण है सारनाथ की मूर्ति। गुप्त काल की सर्वोत्तम मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? सारनाथ में बनी हुई मूर्ति। और आखिरी सवाल अपनो दही से है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही खट्टा लगता है, क्योंकि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और दही भी खट्टा लगता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या फिर कोई और एसिड पाया जाता है? तो जहां जहां पे लैक्ट लिखा मिले ना, लैक्ट, वो दूध से संबंधित होता है, ठीक है। और दूध से ही क्या बनता है? दही बनता है। तो इसका मतलब दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। इसी के कारण क्या लगता है? दूध खट्टा लगता है। तो ये थे अपने आज के 20 सवाल, और 20 ही सवाल बहुत महत्वपूर्ण थे, सब पेपरों में आए भय हैं जी, ठीक है। पूरा वीडियो अच्छो लगो हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करके जाना है, और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करने हैं, ठीक है। मिल हैं अगले वीडियो में। जय राम जी की जय हिंद।